बागपत के मलकपुर शुगर मिल में केमिकल टैंक में सफाई के दौरान एक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और कर्मचारी के शव को मिल गेट पर रखकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे परिजन मिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि बिना सेफ्टी किट के ही मिल प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों को केमिकल टैंक में उतार दिया। दोनों कर्मचारी सगे भाई थे, जिनमें से एक की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार चल रहा है। मृतक कर्मचारी का नाम अनुज बताया जा रहा है, जो बीती देर रात अपने सगे भाई राहुल के साथ शुगर मिल का केमिकल टैंक साफ करने के लिए उसमें अंदर गया, लेकिन टैंक में गैस होने के कारण दम घुटने से बेहोश हो गए, जिन्हें टैंक काटकर अंदर से बाहर निकाला गया, जिसमें अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा भाई राहुल की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी जब परिजनों को मिली तो परिजनों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया और मृतक युवक की बॉडी बर्फ पर रखकर धरना शुरू कर दिया। मिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग और उचित मुआवजे दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठ गए। मलकपुर शुगर मिल के मुख्य गेट पे बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि कल मिल प्रशासन ने, मिल प्रबंधन ने बरवाड़े गांव के 2 कर्मचारी थे, सगे भाई। वैसे तो कुल संख्या 4 थी, एक सोनौली का था, एक और गार्ड था, लेकिन ये कम से कम 2 थे सगे भाई। दोनों को लालच और प्रलोभन देकर एक कंटेनर है जिसमें अंदर जाने का रास्ता मात्र 12 से 14 इंच का है, जहाँ मुश्किल से एक आदमी नीचे उतरता है। कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, एक सीधा वही रास्ता है अंदर घुसने का, और कम से कम होगा 15 फुट, 16 फुट, 20 फुट के करीब उसकी गहराई है, और लंबाई भी कम से कम 25-30 फुट के करीब होगी। और उसमें अंदर गैस बनी थी। उसमें बिना किसी सुरक्षा उपाय करे, सुरक्षा उपकरण के, कोई भी एहतियात बरते बिना वे दोनों आदमी नीचे उतार दिए। उसमें गैस बन गई। गैस बन गया, एक तो दम गुटका वहीं मर गया, एक बहुत गंभीर हालत में है, वो मेरठ चला गया। तो क्या किस लिए घुसाया था उसके अंदर? क्या रस्से से उतार दिया नीचे, बस बिना कोई ऐसे ही रफली काम कर रखा। कोई टेक्निक होती है, कोई टेक्निकल तरीका हो, वो नहीं है। आक्रोश का कारण ये है कि कल 3 बजे की 4 बजे की घटना है, जब ये इस तरह की गंभीर घटना होगी थी, परिजनों को सूचित करते, गांव में सूचना करते ऐसी घटना होगी, और सूचना करके कहीं ना कहीं सृजनहीनता का यूं इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जब ये एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होने के बाद में सीधी डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख के सीधे गांव में भेज दिया। कोई मिल का कर्मचारी या मिल प्रबंधन का कोई व्यक्ति, कोई भी जाकर परिवार के साथ कोई सांत्वना देते, कुछ नहीं, इन्होंने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करा। अब क्या मांगे तुम्हारी? हम ये मांगते कुछ ना कुछ इनका आश्वासन देते, इस परिजनों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिल जाता, क्योंकि कमाने वाला मेन आदमी था, भाई था, दोनों भाई हैं, सगे भाई थे। यही एक्सपायर हो गए, कहाँ जाएंगे अब ये बताओ? कौन देखेगा इनका? 2 बहन जवान हो रही, कोई भी नहीं है घर में तो करने वाला। तुम्हारा अजय है जी। क्या हुआ जी, क्यों किस लिए बैठे धरने पे? तो जी हमारे बालक थे, एक तो जी एक्सपायर हो गया जी, दूसरे की हालत गंभीर है जी। क्या हुआ था कि किस कारण से हुआ हादसा? ये जी यहाँ मिल में ही काम करना हुए थे जी, और उसमें जो टैंक है उसमें टायर दिए गए जी, और उसमें घटना घटी, काट के कड्ढे गए जी उसमें तो। हाँ जी। तो क्या मांग है अब तुम्हारी? मांग तो जी देखो, जो गांव समाज बैठा, बड़े छोटे बच्चे, मैं ही के बताऊँ, यही बतावांगे जी। मैं तो वही ज्यादा बोलने के लिए इतनी हिम्मत नहीं रह रही जी। कल से लोग पूरी रात तक परेशान है जी। क्या नाम थे इनके दोनों के? एक का अनुज है जी, इसका बड़े वाले का जो एक्सपायर हुआ, छोटे का राहुल है जी। राहुल की हालत अभी गंभीर है? हाँ जी।